मैं मीनू जी, मैं एक और व्यक्ति को, मतलब मैं दो तीन व्यक्तियों को, एक तो डी राजा का मैं इसलिए स्पीच को अच्छा मानूंगा कि कम से कम डी राजा की ये हिम्मत थी कि फ्लोर ऑफ द हाउस में उसने कहा कि भाई ये चार लगे थे, एक व्यक्ति ने अपने दिमाग में इतना चार लगाया, मैं जेल गया, और उसके बाद क्या प्रूव हुआ। ये मेरे ख्याल से एक बहुत मॉरल करेज चाहिए, और आपके पास ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके लोकसभा में ये एडमिट करें। मुसर्री मारन भी कल अच्छा बोल रहे थे, लेकिन चूंकि हम लोग वो तमिल से शुरू किए और उसके बाद आर्टिकुलेट थे, मुझे एक आदमी का, और इसलिए हम लोग उन पे चर्चा कर लें, मतलब मैं अपनी बात, मेरी अपनी चॉइस जो है, कंटेंट वाइज राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, ये सब लोग, अखिलेश यादव भी अच्छा बोल रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, लेकिन एक आदमी जिनको मैं ओवरऑल, जिनके पास कंटेंट है, जिनके पास वो थियोरेटिकल स्टाइल है, जिनके पास विट है, जो बिल्कुल सामने वाले को फ्लोर कर देते हैं, उनका नाम है कल्याण बनर्जी। क्या आदमी है भाई, मतलब उससे अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल्याण बनर्जी को सुनना अच्छा लगता है। मैं, हो सकता है अपने दो काम छोड़ के मैं कल्याण बनर्जी को सुनूं, बाकी लोगों को तो अगर कान में पड़ता भी रहेगा तो ठीक है। उनका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है वो इतना इफेक्टिव रहता है कि वो मेरे ख्याल में बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लॉयर भी है, वो थिएटर भी है, वो सब कुछ है, तो उनके पास वो शायद वो है। और वहां पर डिलीवरी विद परफॉर्मेंस है। हाँ, मतलब नहीं, मैं, एक तो यह है कि वो आदमी समाओ, और दूसरा ये वो दुखी नहीं रहते हैं। मेरा एक, मीनू जी, एक तो ओवरऑल क्या मौसम खराब होने वाला, ये एक और चीज मैं जरा समझना चाह रहा हूं। ओम बिरला जी की गत बहुत बुरी हो गई है। मैं गत बुरी इसलिए कह रहा हूं कि अब एक तो राहुल गांधी ने जब से उनसे कह दिया कि हाथ मिलाया नहीं मिलाया, एक तो उनको विपक्ष की तरफ जो इतना गंदा मुंह बना के बैठते थे वो उन्होंने बंद कर दिया है। आप लोगों ने मालूम नहीं मार्क किया कि नहीं किया, इस बार 240 का एक इफेक्ट ये हो गया है कि निर्मला सीतारमण जी के मुंह पे उतना गुस्सा नहीं है। गुस्सा तो है, लेकिन वैसा गुस्सा नहीं है जो जैसे गुस्से में रहती थी। मतलब बिल्कुल, उनको किस बात का गुस्सा था, कहां से लड़के आती थी, क्यों गुस्सा रहती थी, ये तो वही जाने, लेकिन इस बार उतना गुस्सा नहीं है, गुस्सा कम हो गया निर्मला जी का। ये मैं ओम बिरला जी की जरा बात कर लूं। ओम बिरला जी को एक और दिक्कत हो गई है। ओम बिरला जी जो सबको कहता है बैठो, आई नो, मैं दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा। जैसे मैंने इनसे, धनखड़ जी का पूछा, ओम बिरला जी आते हैं राजस्थान से। राजस्थान जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, जहां पे आप जाइए तो हुकुम हुकुम करके, वो अगर आप एक मार्क करिए तो वो विपक्ष जो करते हैं तो वो तुम वाले वो करते हैं, बैठ जाओ करो। मैं, अच्छा, वो मोदी जी को आज तक तुम नहीं बोले हैं। मैं ये मान लेता कि अगर वो मोदी जी को भी तुम बोलते, अमित शाह को भी, उनको पता है कि कौन तुम कहने से क्या कर देगा तुम्हारा, ये उनको पता है। तो ये मतलब जानबूझ के करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैं अपने इस पे एक और चीज कह दूं, भाई मेरे चैनल पे कहीं कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी कल दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए सबको बता दे रहा हूं। उनकी लड़की जो है अंजलि बिरला जी, वो पहले अटेम्प्ट में आईएएस आ गई थी, उससे पहले कोई ऐसा नहीं था। इसको लेके बहुत ज्यादा हल्ला था। कल दिल्ली हाईकोर्ट वो गई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं नहीं, ये सब आप इससे ट्वीट हटाइए और ये सब हटाइए। तो हम लोग ने इस तरह का कुछ नहीं किया था। मैं जानकारी सबको दे दे रहा हूं कि लोगों का आक्षेप है कि वो पिताजी की वजह से आई है। एक जो ओम बिरला जी की, मैं आपसे जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ओम बिरला जी को जो वो कहते हैं ना कि नहीं नहीं मुझे पता है, मुझे पता, अगर आपको याद हो, जब पहला ही दिन था तो ओम बिरला जी को ये सारे सत्ता पक्ष की ओर दिखा रहे थे रूल बुक। मतलब ये निशिकांत दुबे से लेके वो सत्ता पक्ष का कौन कौन नहीं था, वो भूपेंद्र यादव थे, शायद भूपेंद्र यादव भी थे, ये सब लोग रूल बुक उनको दिखा रहे थे। तो क्या उनको कोई रिफ्रेशर कोर्स करना है, या पढ़ के नहीं आए हैं तो निशिकांत दुबे की इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें, जहां पे निशिकांत दुबे उनको सिखाएं कि भाई ये कैसे चलाई जाती है। क्योंकि स्पीकर को रूल बुक दिखा दिखा के सत्ता पक्ष का करना, मैं विपक्ष का मान सकता हूं, सत्ता पक्ष अगर उनको सिखाने की कोशिश कर रहा है, अमित शाह उनसे कह रहे थे कि अरे भाई हमें आप जरा बचाइए, हमें वो करिए। तो मैं एक जरा इनकी, ओम बिरला जी की भी स्थिति पे आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। और जो अभिषेक बनर्जी या जो आज और लोगों ने बोला, सौगत राय को हम लोग भूल जा रहे हैं, वो क्या आदमी है भाई। सौगत राय मुझे थोड़ा थोड़ा, जिसने पुरानी पार्लियामेंट देखी हो, चंद्रशेखर जब खड़े होते तो बिल्कुल अथॉरिटी के साथ किसी को भी कुछ भी कह देते थे। सौगत राय में वो है कि अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो फिर
मतलब उन्होंने उन्होंने अगर आपको याद हो पहले उसमें कहा था ना कि भाई अंग्रेजी दिक्कत यह है कि सामने जो बैठे हैं अंग्रेजी समझते ही नहीं है, तो आप लोगों की रूल बुक आप इसीलिए समझ नहीं पाते हैं। तो मैं जरा ओवरऑल संसद में जो ये लोग नए जो लोग आ रहे हैं उस पे, और ओम बिरला जी की जो इस समय एक परेशानी बढ़ी है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं उस पे, मीनू जी। जी देखिए, ओम बिरला जी के बारे में आपने एक उनका बैकग्राउंड बताया कि वो राजस्थान से आते हैं, और जितना मैं राजस्थान को जानती हूँ वहां पे भाषा में जो है ना, पधारो सा, बिराजो सा, मतलब साहब का एक शॉर्ट फॉर्म है, उसके बगैर वहां पे भाषा में बात नहीं होती है। बातचीत का सलीका जो शहरी इलाकों में, खास करके ढूंढार के इलाके में तो बहुत ही सभ्य तरीके से बोलते हैं। इवन मैंने तो ये तक सुना है कि उदयपुर के इलाके में इवन कुत्ते को भी कुत्ते जी कहते हैं। दूध वाला है तो उसको आवाज लगा के कहेंगे, दूध वाले जी बात सुनिए, चाय वाले जी बात सुनिए, जी लगा के वहां बात होती है। तो मुझे लगता है कि जो ओम बिरला जी है, दिल्ली आके वो संगत में पड़ गए हैं, अब कुसंगत में पड़ गए हैं, सत्संगत में पड़ गए हैं, ये बिरला जी जाने। मतलब जो उन्होंने देखा है कि जितनी उन्होंने ये देखा अपनी पार्टी में कि भाई जो जितनी बदजबानी करेगा वो उतना ऊपर जाएगा, और प्रोबेबली उनको ये लगता है कि मुझे दूसरी बार भी इसीलिए बनाया गया है अध्यक्ष। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता नहीं, जो आपने अभी रूल बुक वगैरह की बात की, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बिरला जी इतना कुछ टेंशन लेते हैं या इतना मॉडरेशन लेते हैं कि वो कभी उन्होंने रूल बुक को कभी थॉरोली स्टडी भी किया हो, नए भी सांसद बने हो या अब भी, कि भाई बार बार जरूरत पड़ती है तो मुझे ये स्टडी कर लेना चाहिए। तो वो उनको स्टडी नहीं किया। अब इसमें दूसरी बात यह आती है कि देखिए, बिरला जी कोई नई उम्र के सांसद नहीं है और ना पहली बार के सांसद है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं, उस पार्टी की स्ट्रेंथ जो है बहुत गिर चुकी है, और उनका जो खुद सरदार है उसका चेहरा उतरा हुआ है, नायब सरदार है उसका चेहरा उतरा हुआ है। नायब सरदार तो आजकल दिखाई नहीं देता है, सुनाई कम ही देता है, जिसको आप चाणक्य बोलते हो। तो उन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, उसके बावजूद बिरला जी जो है, या तो उनको बता रहे हैं अपने मालिक को कि मालिक चिंता मत करो, हम हैं मोर्चे पे, हम इनको ठिकाने लगा देंगे। लेकिन क्या है कि जो आपने अभी बात की कि नई ब्रीड जो आई है, ये जो नए सांसदों की जो आपने बात की, आप लगातार नाम पढ़ रहे हैं, इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, गोगोई, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, एक लंबी फहरिस्त है इनकी, जो कि न केवल एजुकेटेड है बल्कि आर्टिकुलेट भी है, अपनी बात को कन्वे करना जानते हैं और नॉलेज से इक्विप्ड हैं। वो जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। अब मान लीजिए अभी अभिषेक बनर्जी की बात हो रही थी, इसकी स्पीच का एनालिसिस हम कर रहे थे कि देखिए उनके हाथ में पेपर था, ऑफ कोर्स वो पढ़ के लिख वो अपने जो उसमें पॉइंट्स थे वो लिखे हुए थे और वो वहां से पढ़ रहे थे, बट उसमें जो मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस था, वो अगर आप अपनी आंख बंद करके सुने तो आपको लगेगा नहीं कि वो व्यक्ति अखबार उससे पढ़ रहा था कागज से। आंख बंद करके आप उसको सुनिए तो लगेगा कि वो स्पॉन्टेनियसली बोल रहा था। तो इट शोज कि उसका मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस बहुत अच्छा था, जो कि मुझे लगा, और वो कंटेंट क्योंकि बहुत जबरदस्त था उसकी स्पीच का, तो वो उसका 100% इम्पैक्ट पड़ा सुनने वालों के ऊपर उससे, और उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा कि बिरला जी उससे विचलित हो गए और वो ये भूल गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब अनावश्यक उन्होंने इंटरप्शन किया, और मैं अगर बोलूं तो मुंह की खाई उन्होंने अभिषेक बनर्जी से कि आप अभी 8 साल पहले की बात को तो पुरानी बता रहे हैं और नेहरू के जमाने की बात कोई करें तुम्हारी पार्टी के लोग तो आप चुप बैठे रहते हैं। मतलब एक स्पीकर को लाजवाब करने का इससे बड़ा कोई डायलॉग हो नहीं सकता। मतलब बिरला जी को शर्म आनी चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मेरे बिहेवियर में ऐसी क्या कमी है, जो कि अभिषेक बनर्जी इज हार्डली 36 और 37 इफ आई एम करेक्ट, शायद इतनी उम्र होगी अभिषेक बनर्जी की। तो वो उसने उनको सिखाया कि आप समझिए, आपको इम्पार्शियल होना चाहिए और आपको समझ होनी चाहिए कि आप किस बात पे रोके बोलने से और किस बात पे सांसद को ना रोके।
लेकिन बिरला जी का जो आपने बताया कि विपक्ष की तरफ ऐसा मुंह बनाए बैठे रहते हैं और उनको लगता है कि उनका काम ही बस ये है कि डंडा लेके और मुंह खोले विपक्ष और वो डंडा फटकार दे अपना, तो वो बिरला जी जो कर रहे हैं वो अपनी जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसके तो विपरीत कर ही रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी जो ये पार्टी है ये तो अब मोदी शाह की पार्टी बन गई है। इससे पहले सुमित्रा महाजन भी थी, भाषा में तो ऐसा उनका कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाषा का उन्होंने नियंत्रण खोया हो। पक्षपात की भावना उनको भी रहती थी थोड़ी, लेकिन वो उन्होंने भाषाई नियंत्रण या भाषा की शालीनता उनकी कभी वो क्रॉस नहीं किया। मतलब अगर आप भाजपा टू भाजपा कंपेयर करें, लेकिन बिरला जी जो है वो शायद जिसको कहते हैं ना चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है। मतलब वो दिखाना चाहते हैं मोदी जी को कि आप तो जितने नाराजगी में है इन विपक्षियों से जो 240 की संख्या में सामने बैठे, मैं उनसे ज्यादा नाराज हूँ मोदी जी, आप चिंता न करें, मैं आपसे ज्यादा वफादारी के साथ पार्टी के साथ के लिए लड़ रहा हूँ और आपके लिए लड़ रहा हूँ सामने खड़े होके। लेकिन जो ये जो सीन जो पैदा हो रहे हैं, देखिए ये अब ऐसा नहीं है कि ये केवल 9 डेज वंडर है कि भाई अभी होके इसके बाद नहीं होगा ये रिपीट, ये सीन रिपीट होंगे हर सेशन में। और अभी तो बजट सेशन का समय बाकी है, अभी आप देखिएगा कि और क्या क्या आपको बिरला जी को सुनने को मिलेगा। तो अब बिरला जी को जो है ना एज ए अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष के तौर पे इनकी भूमिका का आप पिछले दिनों भी काफी चर्चा की गई आपके चैनल्स पे भी और अन्य चैनल्स पे भी कि भाई जिस निष्पक्षता की एक उम्मीद की जाती है जो लोकसभा अध्यक्ष से, वो निष्पक्षता इनमें बिल्कुल है ही नहीं। देखिए हमारा जो मैं दर्शकों को याद दिला दूं, हमारा जो पैटर्न लिया गया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ये हमने यूके से लिया है। तो उनके यहाँ तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा बोले तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है वहां पे, तो उनका वो तो पार्टी से त्याग पत्र ही दे देता है स्पीकर चुने जाने के बाद। तो इतनी निष्पक्षता की इतनी चरम सीमा तक वो पालन करते हैं। और हमारे यहाँ का जो वो है वो हमारा जो स्पीकर है वो इमरजेंसी के बारे में निंदा प्रस्ताव ला रहा है खुद। तो ये हमारी इमरजेंसी है और हम दावा हम करते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो वो चीज इसमें सोचने समझने वाली बात है। अभी देखिए दो चीजें इसमें बिरला जी के लिए मैं सोचने की बात है। नंबर एक, ये पहले वाला विपक्ष नहीं है, स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है। नंबर दो, वो न केवल स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, उसमें बड़े आर्टिकुलेट स्पीकर्स हैं, यंग स्पीकर्स हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है किसी यंग स्पीकर की जरूरत है। मतलब लोकसभा स्पीकर जो है, अध्यक्ष की कुर्सी पे एक यंग स्पीकर होना चाहिए जो नए जमाने की एस्पिरेशंस, नए जमाने की जो चाल है, नए जमाने की जो हवा है उसको समझता हो, उसके अकॉर्डिंग वो इन नए सांसदों के साथ बिहेवियर करे। नहीं तो हो सकता है किसी दिन बिरला जी को इससे भी ज्यादा एक बड़ा जिसको कहते हैं कि टेस्टलेस जो बहुत एक अजीबोगरीब मंजर का सामना करना पड़ सकता है अगर उन्होंने अपने बिहेवियर को नहीं सुधारा। जो आज अभिषेक बनर्जी से सुना है, किसी दिन कल्याण बनर्जी बहुत बुरी तरह उनकी ये उतार देंगे, जिसको केचुल है वो बुरी तरह उतार देंगे, क्योंकि उन्होंने क्योंकि वो एक एक्टर भी है और स्पीकर भी है और नॉलेजेबल भी है। तो वो जो तीनों चीजें मिलके जो एक वक्ता में होनी चाहिए, वो तीनों चीज उनके अंदर है। तो वो इनका किसी दिन जिसको कहते हैं ना भुरता ना बना दे, आई एम सॉरी टू से। तो इसलिए बेटर है कि अपनी जो संविधान प्रदत्त उनके अधिकार है या जो उनका बिहेवियर होना चाहिए जो संविधान में लिखा है जैसा, तो बिरला जी को चाहिए कि वो उसी के अनुसार करे। अदरवाइज जैसा कि बनर्जी ने कहा कि भाई बेल्ट बांध ले अपनी सीट बेल्ट और मौसम बदलने वाला है। तो मौसम बदलने का मतलब ही यही है कि एक से एक स्पीकर बोलने वाले वक्ता है वहां पे और वो मौसम को बदल देंगे। जी मीनू जी, चलते चलते मैं सिर्फ एक चीज नीतीश जी का, क्योंकि वो उसमें रहता है, ये जो नागेंद्र जी कह रहे हैं कि बार बार आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस पे, तो मतलब ये आप बार बार एक ही काम कर रहे हैं। और लल्लन जी ने कल राबड़ी देवी के लिए भी कहा है यही बात कि इनको क्या वजह समझ में आई, ये मतलब वही रिडिकुलिंग, ये क्या ये पुरुष का जो एक मानसिक विकृति है वो काम कर रही है, या नीतीश जी का जो असली सच है वो सामने आ रहा है? ये भी कह सकते हैं आप कि पुरुष की मानसिकता या ये भारतीय समाज में है भी औरतों के बारे में कि अकल नाम की चीज, तो उनको कहते हैं कि अकल तो घुटनों में होती है औरतों की, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और रही उनकी शिक्षा की बात, 5वीं 6वीं या जितने भी पास है,
तो मोदी जी कौन से 10वीं पास है? मोदी जी भी इसी 5वीं 6ठी के आसपास है, उनको कह सकते हैं ये लोग कुछ भी? इनकी हिम्मत है? नीतीश कुमार की या ललन सिंह जी की हिम्मत है कि उनको कुछ कह दे? तो ये जो देखिए एक कहावत है या एक मुहावरा कह दीजिए क्या है कि भाई इंसान जो जब गुस्से में होता है या फिर डर में होता है तब उसके अंदर की असली भाषा और उसके भाव निकल के आते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डीप इनसाइड नीतीश कुमार एक स्त्री विरोधी एक एप्टीट्यूड उनका हो, और क्योंकि वो पढ़े लिखे का एक उनके ऊपर वो चढ़ा हुआ है मुकाटा कि भी पढ़े लिखे इंजीनियर है, समाजवादी है, तो इसलिए प्रोग्रेसिव बन के दिखाना पड़ता उनको महिलाओं के प्रति। लेकिन एक्चुअली जो है कि वो आम भारतीय मर्द से अलग नहीं है जो औरत की अकल को समझते हैं कि उसके घुटने में होती है। तो इसलिए जो क्योंकि गुस्सा उनको उस वक्त आ रहा था उनके बोलने से, तो उन्होंने गुस्से में उनको बैठे बैठे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये स्त्रियों के प्रति देखिए ऐसे में ये लोग जिनके साथ बैठे हैं ये देंगे 33% आरक्षण। जिनको स्त्रियों में अकल नजर नहीं आ रही है तो वो कहाँ देंगे 33% आरक्षण? केवल 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 एक झुंझुना थमाना है औरतों को। पहले मैं तो जिस दिन 33% आरक्षण पे खुशी मनाई जा रही थी महिलाओं के द्वारा, मैंने तो उस दिन भी कहा था, मैंने कहा 33% आरक्षण की बात बाद में करिए, पहले समाज का जो सोच है स्त्रियों के प्रति उसको बदलिए, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर स्त्री समाज में सशक्त है, उसकी बात, उसको इज्जत है, उसकी अस्मिता की इज्जत करते हैं लोग, तो उसको जरूरत ही नहीं है कि वो संसद में जाके बोले। बगैर संसद में भी बोले, बगैर सड़क पे चले तो ही उसकी बात का प्रभाव पड़े। तो ये चीज जो है ये तो एक मानसिकता का भी है। और दूसरा जो आपने जो अभी नागेंद्र जी भी बात कर रहे थे, नीतीश कुमार जी नो डाउट कुछ ना कुछ उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जरूर है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का ऐसे नहीं होता कि फोड़े फुंसी की तरह आपके शरीर पे निकल के आ जाएगी और आप देखेंगे अच्छा फोड़ा निकल गया तो बीमारी है अंदर। ये ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो जिस तरीके का ये बिहेवियर कर रहे हैं, मतलब एक नहीं, एक के बाद एक झड़ी लगी हुई है, कभी पैर छूते हैं, कभी वो उल्टे सीधे उदाहरण देते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं वो नीतीश कुमार नहीं है जो पुराने नीतीश कुमार थे। देखिए उम्र का असर उनके ऊपर आने लगा है और कुछ ना कुछ उनके जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब अंदर के लोग जानते होंगे इस बात को। जी